अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कहती हूँ अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा मत करो। मुझे बहुत पता है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से क्या होता है। तो मैंने ना, जब भी मेरी बहू प्रेग्नेंट थी ना, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया था और किसी पे नहीं किया था। आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, जो भी मांगोगे ज़रूर मिलेगा। जो भी मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा मत करना। क्योंकि दुनिया है ना, कागज़ की दीवानी है। किसकी दीवानी है? कागज़ की दीवानी है, आपकी नहीं। हाँ, आपकी नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि आंसू के काबिल नहीं है ना, आपके किसके काबिल है। तो आपको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना है। अब जिसमें जान है तो लोग देखते नहीं हैं, और मरने के बाद कफन उठा उठा कर देखते हैं, है ना। तो किस पे भरोसा करना चाहिए? अल्लाह पे भरोसा करना है, दुनिया वालों पे नहीं। जब तो हम देखते हैं ना कि भाई हमारा वक्त जैसे जैसे अच्छे से गुजरता है तो लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है ना, खुदा ना करे हमारे ऊपर वो कभी नौबत आए ना, अल्लाह लेके आए। तो इसलिए क्या करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह से ही दुआ मांगो। जितना भी हो सके अल्लाह से दुआ मांगना, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, और दीन और दुनिया में हमारी जो भी है ना, उसके अंदर गुजारना। और अच्छी आखिरत के लिए हमने अपनी दुनिया बनानी है, अच्छी आखिरत। हमने जो यहाँ पे जो दुनिया बनाई है ना, वो ऊपर जाने के लिए भी अच्छी से आखिरत की दुनिया बनाए, अच्छी आखिरत बनाए। अच्छी आखिरत के लिए हमें क्या क्या करना होगा? 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी, कुरान की तिलावत करनी होगी, सूर्य घर में सूर्य बकरा लगाना होना है ना, वो भी पढ़ना चाहिए आपने। सूर्य मुंजमिल पढ़ो, सूर्य मतलब आयतल कुर्सी पढ़ो, पढ़ते जाओ। रोज़ एक एक सिपारा आप नहीं पढ़ सकते ना, तो कम से कम 4 रुकू पढ़ो। ये ऐसा कोई ही कुरान में लिखा नहीं है कि आप पूरा कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कि एक सिपारा ही पढ़ो। नहीं, आप 4 रुकू भी पढ़े ना तो आपके घर में कुरान खुल रहा है। तो मैं तो घर में सभी को बताती हूँ कि भाई आप पूरा नहीं पढ़ सकते ना, आप धीरे धीरे पढ़ते हो। जिसको पढ़ने की आदत नहीं है, जिसको पढ़ना ही नहीं आता और वो बहुत स्लो पढ़ते हैं, तो उनसे एक सिपारा दिन में नहीं ख़त्म होता, तो वो 4 रुकू भी पढ़ सकते हैं। पर अल्लाह को याद करो। मैंने तो अल्लाह पे इतना भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है ना, क्या बताओ। मेरा जो भी मैं सोचती हूँ ना, वो काम पूरा होता है, जो भी सोचती हूँ। और अगर आप रात में सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोंगे ना, तो आपकी जो सोचेंगे वो होगा। आप जब सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो ना, तो पहले सोच लो कि आप किस चीज़ के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, आपकी किस मतलब कौन सी हाजत है। वो हाजत अपने दिल में रख के सूरह मुज़म्मिल में पढ़ लीजिए, तो आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। मैंने आजमाया हुआ है और मुझे पता है कि भाई इसके पढ़ने से क्या होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में हदीस में आपका इस्तकबाल है। तो जो मैंने बताया आपको वो ज़रूर करना, और मुझ पे नहीं लेकिन उस पे भरोसा करो, सूरह मुज़म्मिल पर आजमा के देख लो। अपने आँखों देखा है ये सब, मैंने खुद आँखों से देखा है, मैंने आजमाया हुआ है और मेरे ऊपर हुआ हुआ है। मैंने ये सब किया हुआ है और मुझे इसमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मतलब मेरी हाजतें पूरी हुई है। जो मैं सोच कर पढ़ती हूँ तो मेरी हाजत पूरी होती है। मैं मतलब चाहती थी पोती भी होगी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे को एक बेटा था, तो बहू को मेरे 2 बेटे हो। मैंने चाहती थी मेरी वो हाजत पूरी हो गई। तो सही है ना, ज़रूरी है कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करें, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़े। हाँ, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे कामें भी करना पड़ेगा ना, नेक काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज दुनियादारी में देखते रहेंगे, दुनिया को ही देखते रहेंगे, ये करना है वो करना है वो करना है ना, है ना। हमारे को भी वो चाहते दुनिया में घर बनाए, अच्छा रहे, ये बनाए वो बनाए, वो होना चाहिए वो होना चाहिए, हो रहा है और होनी भी चाहिए। अपने से मतलब ऊंची सोच रखो हर काम के लिए भी और अल्लाह की इबादत के लिए। जैसे किसी को 5 कलमे आती है तो मैं पूरा कुरान शरीफ पढ़ूँ, कम से कम एक सिपारा पढ़ूँ, ये चाहत रखो, है ना, अच्छी हाजत की। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जो ये अमल है वो ज़रूर करेंगे। और आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को ना कमेंट्स बॉक्स में होती है ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि आंटी हमने ये किया था, हमको नहीं हुआ। देखो, और हुआ तो वो भी मुझे बताना कि आंटी हमने सूरह मुज़म्मिल रोज़ सोने से पहले पढ़ लीजिए। आप भूलना ही नहीं है आपको। पहले आपको नमाज़ पढ़नी है, ईशा की नमाज़। ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आप ये सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। आपको पूरी 17 रकात नहीं पढ़नी है तो आप 9 रकात भी पढ़ सकते हो।
और उसके बाद सूर्य मुज़म्मिल भी पढ़ सकते हो, और आपकी जो हाजत है ना वो दिल में रख के पढ़ सकते हो। अल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर पूरी करेगा। तो वही बोल रही हूँ ना, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने जो बताया वो वजीफ़ा आपको कैसे लगा, है ना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना।